कि आईटी के पर्सपेक्टिव से हम अपने घरों में क्या नया कर सकते हैं। वाइट वॉशेस कराते हैं और नए तरीके से सजाते हैं। तो या फिर आपसे जानना चाहेंगे, रोल वाईफाई का आप अपने मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, उसको मेंटेन रखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ग्लोबल आईटी एएमसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है? हाँ हाँ, एएमसी तो हम बिल्कुल करते हैं। एएमसी तो हमारा, आप ये समझो, इट्स अ वन ऑफ आवर ब्रेड एंड बटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है और अक्सर इस सीजन में हमें रहता है कि हम अपने घर को रेनोवेट करें और नई तरीके से अपग्रेड करें, जिसमें हम अक्सर अपने घर में वाइट वॉशेस कराते हैं और नए तरीके से सजाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आईटी के पर्सपेक्टिव से हम अपने घरों में क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि हम जब आईटी शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक ऑफिस की तस्वीर आती है। तो या फिर आपसे जानना चाहेंगे कि आईटी के पर्सपेक्टिव से क्या हम अपने घर में भी कुछ अपग्रेड कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। आज जो आईटी है ना, वो घरों के अंदर बस चुका है, आ चुका है। मतलब आप मेन गेट से लेके और आपके किचन तक हर जगह आईटी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल वाईफाई का। आप अपने मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, जो डेटा चलता है वो वाईफाई के थ्रू चलता है। तो इस ये आईटी का एक रोल है। सर्विलेंस एक आता है। इवन आजकल जो किचन के अप्लायंसेज आ गए हैं, वो भी सब ऐप के ऊपर चलने लगे हैं। मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले की एक वो बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी कंपनी का रेफ्रिजरेटर हमने किसी कस्टमर के यहाँ लगवाया। अब वो कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर था। मतलब कन्वर्टेबल में क्या होता है कि ये रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रीजर और उसको रेफ्रिजरेटर में आप चेंज कर सकते हो। आज आपने ये सब बताया तो मुझे सच में रियलाइज हुआ कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी है, शायद आईटी भी उतना ही ज़रूरी है। मैंने बहुत बार ये चीज़ फेस की है कि जब हम घर में पेंट का काम कराते हैं, मान लो वर्कर्स लगे हुए हैं, कई बार हमारी आईटी की वायरिंग्स और फिटिंग्स पूरी तरह से डिसमेंटल हो जाती है। और ऐसे में मैंने बहुत बार कोशिश की है कि मैं उन्हें वर्कर्स को पहले ही कह देती हूँ कि भाई जहाँ पे आईटी की कोई फिटिंग या वायरिंग है ना, उस पॉइंट से 100 कोस दूर ही रहना। तो क्या इसमें सच में ही ऐसी वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है? मान लो उस पर वर्कर ने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को करते समय, और फिर इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हर जगह है, हमारी हर किसी दीवार पे कोई ना कोई वायरिंग, कोई ना कोई आईटी का पॉइंट तो होता ही है। और उसके एक खराब हो जाने से हमें कितना वेट करना पड़ता है, लेकिन काम बहुत छोटा सा होता है। तो ऐसे में अच्छा है कि दुर्घटना से सावधानी बरती जाए। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हो। जैसे अभी आपने बोला कि आपको अभी रियलाइज हुआ कि जितना इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, उतना आईटी भी है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात। अ, ये वाली प्रॉब्लम भी आपने, और ये ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी घरों में जगह होती है। जो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार कोई चीज़ लगाई तो फिर वो आगे चैलेंजेस आए, मेंटेन नहीं हो पाई। आज मैं इसमें एक ही बात बोलूंगा, जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है उसको मेंटेन रखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उस जब हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे मैंने गाड़ी ली, ठीक है, तो आप गाड़ी लेने से पहले क्या देखते हो? अच्छा, एवरेज क्या देगी, कैसी है, स्टेटस क्या है। अभी आजकल तो यही है स्टेटस वाले। जिसकी पहली बाइंग होती है ना, वो क्या देखता है? अच्छा, एवरेज क्या देगी। एवरेज के बाद क्या क्वेश्चन आता है? यार मेंटेनेंस क्या होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा है, उसको पता है कि मुझे इसको मेंटेन रखना है। तो सेम सिनेरियो इधर भी तो है। ये भी डिवाइसेस, ये भी जो अप्लायंसेस हैं, आपकी जिंदगी में आपकी सहायता के लिए है, तो ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप उसको परचेज कर रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस रखना भी उतना जरूरी। तो हमें इसकी एमसीज करनी चाहिए, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो इसका काम करते हैं। और एक बात और बताता हूं मैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं ज्यादा। हाँ भाई, अभी आपने कहा कि नहीं इसको छूना मत, आप कहते हो जी उसको हाथ मत लगाना। ये अप्लायंस लग गया, नेचुरली हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर ना डस्ट और ये आती रहती है, वो उनके अंदर चली जाती है, बट हम तो उसको छू ही नहीं रहे, हम उसको देख ही नहीं रहे। तो उस डस्ट की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम एएमसीज ले लेते हैं तो वो एक वर्ड होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो कोई भी एएमसी लेने वाला एक अच्छा अगर पर्सन है, ठीक है, तो वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली आएगा, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेगा, उस डस्ट को क्लीन करेगा, जो रेगुलर हमारी सर्विस वाला काम है। तो आपके जो डिवाइसेज हैं, जो अप्लायंसेज है, जो इन्वेस्टमेंट है, मैं तो यहाँ बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट जो है, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वो ज्यादा दिन तक जिएंगे, आपको बेटर परफॉर्म करेंगे। तो एएमसी इज द राइट सोल्यूशन, इस पे आपको जाना चाहिए। तो क्या ग्लोबल आईटी एएमसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है? हाँ हाँ, एएमसी तो हम बिल्कुल करते हैं। एएमसी तो हमारा, आप ये समझो, इट्स अ वन ऑफ आवर ब्रेड एंड बटर, ठीक है। और एएमसी बहुत जरूरी है हमारे पास। हम एएमसी करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग आईटी, सर्विलेंस एंड एवी, ऑडियो वीडियो, हम इन तीनों की एएमसी करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, हमारा इंटरनल स्टाफ है, और हर स्ट्रीम को केटर करने के लिए अपनी टीम, हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की टीम हमारी अलग, और एएमसी की हमने डेडिकेटेड टीम जो ट्रेंड है, जिनको पता है एक चलते हुए इंफ्रा के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है। एक्चुअली एएमसी सिर्फ ये नहीं है ना कि आपने जाके उसको सॉर्ट किया, एक्सपीरियंस बोलता है।
आपकी कोई चीज चलनी बंद होगी। कई बार ऐसा होता है कि सफाई वाली ने वो झाड़ू लगाई और केबल हिल गई, ठीक है। अब एक अनट्रेंड बंदा होगा वो तो परेशान हो जाएगा। तो ट्रेन से ये होता है कि उनके हमारे डेली के प्रैक्टिसेस हैं, वो जाएगा उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट कर देगा। फिर मैंने आपको जो बताया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर फर्मवेयर अपग्रेड, ये सारी प्रोसेस होते रहते हैं और वो टीम्स अपनी करती रहती है। और अगर मैं अपने कस्टमर्स की डेटा की बात करूं, जो लोग एक बार एएमसी लेते हैं, अगले साल हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं सर आपकी एएमसी एक्सपायर होने वाली, वो मेरे से ना ये भी नहीं पूछते कि अमाउंट क्या है, क्योंकि वो सर्विसेज से इतना खुश है, उनको पता है मेरी टेंशन नहीं है, मुझे मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सेफ है और सही चल रही है। तो बात जब फेस्टिवल्स की चल रही है, तो अक्सर इन दिनों में बहुत ज़्यादा ये कंसर्न रहता है कि किसको क्या कैसे कौन सा गिफ्ट दिया जाए, जिसमें अक्सर हम अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं कि क्या अलग किया जा सकता है। तो आईटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एज एन गिफ्ट्स कंसिडर कर सकते हैं और अपने वेल विशर्स को दे सकते हैं? बात तो सही है गिफ्टिंग की, क्योंकि देखो मैंने जो फेस्टिवल टाइम पे देखा है ना, तो फेस्टिवल टाइम पे हम गिफ्ट देते भी हैं और अपने आप को गिफ्ट भी देते हैं, मतलब सेल्फ गिफ्टिंग भी होती है, हम अपने आप को पैम्पर भी करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको आज बताऊंगा कि 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हों कि जो आप अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते हो और अपने किसी नियर एंड डियर को भी कर सकते हो, जो मीनिंगफुल। जब हम गिफ्ट की बात करते हैं ना, तो वो कितना मीनिंगफुल है वो मैटर करता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैं पहला प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको अगर सेल्फ गिफ्ट करना है, तो अभी आपने स्टार्ट किया कि जी हम कोई नया पेंट कराए तो घर में क्या कराए, क्या हो सकता है, तो सेल्फ गिफ्ट करना है तो एक तो आप ना एक अच्छा वाईफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि घर के अंदर हर जगह कनेक्टेड है, बट अब वो वायरलेस जो है वाईफाई बहुत जरूरी है। तो पहला प्रोडक्ट एक सीमलेस अच्छा वाईफाई लगाएं। उसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस हैं कि सीमलेस वाईफाई क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला एक अच्छा वाईफाई होना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो हम, मैं फिर कहता हूँ कि हम सेल्फ गिफ्ट या फिर अपने किसी नियर एंड डियर को कर सकते हैं या किसी के लिए कर सकते हैं, वो है सर्विलेंस कैमरा। देखो आज हम जिस टाइम में रह रहे हैं, पुराना वाला टाइम क्या था, आप रह रहे हो, आपके पड़ोस में जो रह रहे हैं तो शायद आप उनको चाचा चाची बोल रहे हो, तो वो ना फियर नहीं था। आप अपने घर पे नहीं हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं तो आप बोल जाओगे चाची जरा बच्चों को देख लेना। आज हम जिस टाइम पे रह रहे हैं, आप जहां 10 साल से रह रहे होगे तो पड़ोसी को नहीं पता कि कौन है, आपको भी नहीं पता कौन पड़ोस में है, तो इस टाइम पे सर्विलेंस कैसे होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि हम एक वायर्ड, मैं वायर्ड वर्ड को इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम दिवाली पे कोई काम कराएं तो हम तारे डलवा लें वायर्ड करके, और अपना उसका जो रिकॉर्डर होता है, जो नेटवर्क रिकॉर्डर होता है, उसको किसी सेफ जगह रखें, जो हमारी रिकॉर्डिंग एक जगह आ जाए। अब ये सेफ जगह की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो अर्बन लाइफ है बहुत बहुत बिजी है, हर आदमी काम में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, पीछे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, बट जो रिकॉर्डर है पीछे क्या हो रहा है, क्या रिकॉर्ड हुआ, वो अगर सेफ नहीं है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा डेटा देखेंगे ना, तो कोई सी भी इंसिडेंट होता है जो मिसहैपनिंग होती है, तो वो लोग जो करीबी होते हैं, जिनको पता है कहां पर क्या है, वहीं होते, ठीक है। तो उस रिकॉर्डर को सेव करें। दूसरा है वाईफाई कैमरा, ठीक है। अब वाईफाई कैमरे के ऊपर लोग बहुत बात करते हैं, कहते हैं यार हम वाईफाई कैमरा, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। जैसे आपने अपार्टमेंट में सिर्फ एक कैमरा लगाना है या 2 कैमरे लगाना है, तो केबल वेबल बहुत महंगी पड़ती है, तो एक अच्छा वाईफाई हो, उसके साथ आप वाईफाई कैमरा कनेक्ट कर लीजिए। अब वाईफाई कैमरा में ना एसडी कार्ड लगता है, तो जब एसडी, उसकी रिकॉर्डिंग उस एसडी कार्ड के अंदर आ जाती है और आप वाईफाई के थ्रू अपने ऐप के, वो आपके ऐप से कनेक्ट हो जाता है मोबाइल पे, आप देख सकते हो कहीं से भी। उसमें डुअल वे कम्युनिकेशन भी होती है, भाई कोई आप घर पे नहीं हो, कोई बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, वो भी हो सकता है। बट उसके अंदर जो 90% लोग गलती करते हैं वो क्या है, 90% लोग क्या करते हैं, उन्होंने कैमरा लगा लिया, घर के बाहर एक कैमरा लगा दिया, उसके अंदर एक एसडी कार्ड लगा दिया, उसको एक पावर चाहिए होता है और वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अब कभी कोई मिसहैपनिंग होनी है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो कैमरा उतार के ले जाएगा, तो आपका डेटा तो गया। उस केस में मेरा सजेशन ये है कि जब आप वाईफाई कैमरा पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी क्लाउड सर्विसेज जरूर लो। बेशक 1 या 2 कैमरे की लो, जो सेंसिटिव एरिया में कैमरे लगे हों, उसकी क्लाउड सर्विसेज जरूर लो, कि अगर कल को कोई उस कैमरा को तोड़ भी दे, टेम्पर भी कर दे, ठीक है, तो आपके पास वो डेटा निकल जाए। तो हर रेपुटेड कंपनी, जो भी रेपुटेड कंपनी इंडिया में अवेलेबल है, उनके कैमराज में वो अपने साथ के साथ क्लाउड सर्विसेज भी देते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये जो सारे आपने अभी ऑप्शन बताए थे, ये तो चलो वो हो गए जो हम खुद के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मान लो हमने किसी को गिफ्ट करना है, तो उसमें हमारे पास कौन से ऑप्शन रहते हैं? आपको 2 ऑप्शंस बताए, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि भाई गिफ्ट हम कोई बॉक्स दे दें, तो उसके अंदर जो मैं सजेस्ट करता हूँ, एक अमेजन का एक प्रोडक्ट आता है इको,
उसके 2-3 वेरिएंट्स होते हैं। इको शो बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब वो ना आपका एक पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। आप किसी को गिफ्ट करोगे ना, उसको मज़ा आ जाएगा, मतलब एक मीनिंगफुल गिफ्ट है भाई। उसने अपना अकाउंट उसके साथ रजिस्टर कर लिया, तो वो अलेक्सा वाला जो आपने सुना होगा, आजकल तो लाइट्स बहुत सारी रेडी लाइट्स भी आ गई हैं, ठीक है, जो आपने बस उसको कनेक्ट करना है, उसको कनेक्टर में लगाना है और उसके वो वाईफाई से कनेक्ट करके आप कनेक्ट कर सकते हो। अब हर किसी के साथ होती है, रात को बेड पे लेटने के बाद वो लाइट बंद करने का भी मन नहीं करता, तो आप बोल सकते हो अलेक्सा लाइट बंद कर दो, डिम कर दो, ठीक है। ये तो एक फीचर हो गया। आपको अलार्म लगाना है, आपका मूड सुबह उठने के बाद आप चाहते हो यार थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल बजे, तो एक बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दे सकते हो। एक और प्रोडक्ट बताता हूँ। देखो अभी तक तो हमने बात करी घर की, है ना, घर की सेफ्टी, घर की सिक्योरिटी, घर में वाईफाई। ऑब्वियसली जब घर की बात करते हैं तो हम सेफ्टी, एक आराम वो नजर आता है, ठीक है। बट जब घर से बाहर जाएं तब कैसे सेफ? तो एक और प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ जो होना चाहिए, जो आप गिफ्ट भी दे सकते हो और अगर कोई सुन रहा है तो वो ले सकता है अपने लिए। वो होता है कार का डैश कैम। आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी, आज की वही भीड़ भाड़ की जिंदगी में, ठीक है, कौन किस मूड से रोड पे चल रहा है, आपकी कार के ऊपर डैश कैम लगा हुआ है, वो सामने देख रहा है, आपकी गलती है नहीं है, तो कार का डैश कैम एक मीनिंगफुल गिफ्ट जो आप दे सकते हो और अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते अच्छा, एक मेरी आपसे ना पर्सनल क्वेरी है। मैंने खुद इसको बहुत बारी फेस किया है इस प्रॉब्लम को, हो। कि आजकल जितना भी हमारा डेटा है ना, वो पूरा डिजिटल फॉर्म में है। जैसे कि हमारी मेल्स आती हैं और कुछ ही दिन में हमारे इनबॉक्सेस पूरे फुल हो जाते हैं, और उसके बाद नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस कि आपको इसको अपग्रेड करना है। क्या इसका भी कोई सोल्यूशन है जो आप बता सकते हैं? देखो सॉल्यूशन तो है इसका, लेकिन वो सॉल्यूशन मैं एज अ इंडिविजुअल आपको बताऊंगा कि आप अपने अपने लिए यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के ऊपर वो सॉल्यूशन की कॉस्ट ऊपर चली जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आज ना क्लाउड जो है, मतलब जो हमारा डेटा जो आप कह रहे थे कि अपग्रेड करने का आता है, वो क्लाउड है। तो क्लाउड के ऊपर अपग्रेड की आती है, क्योंकि हम डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा बहुत जनरेट कर रहे हैं। मतलब आज तो ये सिचुएशन है कि कहीं कुछ लिखा भी हुआ है ना, तो मेरे पास अगर राइटिंग पैड है मैं उसको लिखूंगा नहीं, मैं उसकी इमेज ले लूंगा। तो डेटा जनरेट कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, यू आर वेरी राइट। उसका मैं जो एक सजेस्ट करता हूँ हर किसी को, क्योंकि आज जो डेटा डिजिटल फॉर्म में, हर किसी को अपने घर में एक नेटवर्क स्टोरेज रखनी चाहिए। उस नेटवर्क स्टोरेज के अंदर आप अपना डेटा रख लीजिए सारा। अभी क्या होता है, आपके फ़ोन के अंदर जैसे आप कभी बैठे हैं वो फुल दिखा रहा है, जैसे आपने भी बोला कि प्रॉब्लम फेस कर चुके हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे ना, आप फोटो सेलेक्ट करके टक 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 और उसको डिलीट करना स्टार्ट कर दो। आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होगा यार शायद मैंने उस टाइम पर वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया, बट आपको तो अपना फोन का स्टोरेज क्लियर करना था, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए एक नेटवर्क स्टोरेज आता है, और आपके डेटा के साइज के हिसाब से होता है, आप रख लीजिए। और सिर्फ आपका क्या, आप घर के सभी लोगों का डेटा डिजिटल फॉर्म में उसको रख सकते हैं। वो फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके कभी आपने उसको फिल्टर करना है, फिल्टर कर लीजिए। फिर नेटवर्क स्टोरेज के उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, वो वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है। और डेटा आपके पास आपका सिक्योर है भाई, आपकी मीडिया फाइल्स हैं, कुछ है। इवन आजकल इस नेटवर्क स्टोरेज का ऐसे भी आ गए कि आप अपने घर में एंटर करें, वाईफाई लगा हुआ है, आपके नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, आपने अपना फोन रख दिया, लैपटॉप ऑन करके रख दिया, वो इंक्रीमेंटल वे में आपका डेटा बैकअप कर लेगा। ओह वाह। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने फोन घर आए आप, आपने फोन वो लैपटॉप ऑन करके रख दिया, और वो इंक्रीमेंटल वे में हो जाएगा। फिर आपको फर्दर कभी उसमें से डिलीट करना है, कुछ भी करना है, वो आप कर सकते हो। ओके। तो वो नेटवर्क स्टोरेज रखनी चाहिए और आज की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम सभी के साथ है, मैंने भी बहुत फेस करी है। मैंने अपना एक लैपटॉप चेंज किया, जब चेंज करने के बाद बैकअप लिया उसके अंदर, या तो हम पूरा फोल्डर डंप कर देते हैं, या जब हम फिल्टर करने जाते हैं तो हम उस टाइम पे रियलाइज नहीं करते, बट हम इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक सजेशन है कि आप हम नेटवर्क स्टोरेज एक ऑप्शन देख सकते हैं। और एक और बात बताऊं, ये भी एक गिफ्टिंग की बड़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि ये छोटे 2 बे 3 4 बे ऐसे आता है, तो ये भी एक गिफ्टिंग की एक मीनिंगफुल गिफ्ट भी बन सकता है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।